एक बार माता लक्ष्मी भगवान नारायण से पूछा कि हे स्वामी, धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य अपने आप को असहाय क्यों समझते हैं। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान नारायण ने कहा, धरती पर रहने वाली सभी जीवात्मा तो हम ही लोगों की अंश हैं। सभी लोगों में हम ही लोगों की ऊर्जा और शक्तियाँ विद्यमान हैं, लेकिन धरती पर जाते ही सभी माया के प्रभाव से बच जाते हैं। और माया का प्रभाव तो एक घने कोहरे के समान होता है। जिस तरह आकाशीय कोहरे को साफ करने के लिए सूरज की तेज किरणों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह माया रूपी कोहरे को साफ करने के लिए ज्ञान रूपी किरणों की जरूरत होती है। लेकिन किरणों को निकलने से पहले ही भ्रम रूपी बादल छा जाते हैं। इसीलिए अज्ञानता के कारण अधिकतर मनुष्य अपने अतीत और अपने भविष्य में ही उलझा रहता है और इस कल्पना में जीने लगता है कि उसका आने वाला भविष्य बहुत ही सुंदर, जबकि भविष्य का निर्माण तो वर्तमान के गर्भ से ही होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का हर एक क्षण बहुत ही खूबसूरत है, कभी उसे अपने ज्ञान की नजर से ध्यान से देखने का तो प्रयास करो। यह जीवन सतरंगी इंद्रधनुष के समान है। जीवन का हर क्षण अलग अलग रंगों से भरा हुआ है। जो जीवन में केवल लाल और पीला रंग ही देखना चाहेंगे, उसे बाकी रंगों का भला एहसास कैसे होगा। बाकी सभी रंग उसे उदासीन समझ में आते हैं, जबकि सभी रंगों का अलग अलग अपना एक महत्व है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में 3 चीजों से बचा रहे तो अधिक संभावना है कि उसे अपने जीवन में सुखद अनुभूति होगी। वह 3 चीजें हैं वासना, क्रोध और लालच। यह तीनों चीजें मनुष्य की शारीरिक संतुष्टि के लिए होती हैं। यह मन की एक कामना होती है, मगर यह तीनों चीजें आत्मा के लिए बहुत बड़ी घातक होती हैं। यह आत्मा को बहुत ही तकलीफ पहुंचाती है। जिस मनुष्य के शरीर में यह तीनों चीजें विद्यमान होती हैं, उस शरीर की आत्मा कभी अपने जीवन काल में परमात्मा से नहीं मिल पाती है। यह जिस मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है, अच्छे से अच्छे मनुष्य को भी विनाश के रास्ते पर लेकर जाती है। इन्हीं तीनों कारणों से आदमी के अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है, जबकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार में आने के बाद मनुष्य वह सब कर जाता है जो उसके जीवन में करना उचित नहीं होता है। अंत में उसके जीवन का विनाश का कारण उसका अहंकार ही बनता है।